गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ तो कक्षा 4 से यानी कि 4th स्टैंडर्ड से बनाने के लिए जा रही हूँ और वो भी हिंदी व्याकरण से बनाने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन से अध्याय को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पाठ 11 से हम काल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पाठ 11 से काल पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, पढ़ो और समझो। बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक लाइन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पढ़ो और समझो। आज आपकी आयु 8 या 9 वर्ष है। आज आपकी आयु 8 या 9 वर्ष है। आप वर्तमान में जैसा दिखते हैं, क्या कुछ वर्ष पहले भी ऐसे ही दिखते थे? क्या आज से कुछ वर्ष बाद भी ऐसे ही दिखाई देंगे? नहीं ना। ये तीनों दिशाएं काल यानी समय को दर्शाती है। ये तीनों दिशाएं जो है सो काल यानी समय को दर्शाती है। देखिए समय कितना बड़ा बलवान होता है। इसमें कहने का मतलब यह है कि जो समय का महत्व इतना बड़ा है कि जैसे हम छोटे में दिखते थे वैसे थोड़े बड़े होने के बाद हमारा जो रूप है, हमारा जो रूप रंग है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। फिर हम जैसे बड़े और बड़े होते हैं तो हमारा जो बीच में जैसे दिखते थे, जैसे हम 4th स्टैंडर्ड या 5 स्टैंडर्ड या 8 स्टैंडर्ड में जैसा हम दिखते थे वैसे हम 12वीं और 12 में जब जाते हैं तो उस तरीके से नहीं दिखते हैं। हमारे रूप में, हमारे बोली चाली में, हमारे रंग रूप में, हमारे वेशभाषा में चेंजिंग आ जाता है, बदल जाता है। तो समय सब कुछ कराता है। जो कुछ भी होता है समय का इतना ही महत्व होता है कि समय सब कुछ करा देता है। पहले हम छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर उससे भी बड़े हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम बूढ़े भी होते जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं? सब कुछ समय के अनुसार चलता है। कभी हम बच्चे होते हैं, कभी हम बड़े होते हैं, कभी हम बूढ़े हो जाते हैं। तो ये सब कुछ समय के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए काल का जो मतलब, काल का जो महत्व दिया गया है, ये बच्चे समय काल का मतलब हुआ समय। तो इसमें यही दिया गया है कि आज आपकी आयु 8 या 9 वर्ष है। आप वर्तमान में जैसा दिखते थे, कहने का मतलब यह है कि आप वर्तमान में जैसा दिखते थे, क्या कुछ वर्ष पहले भी ऐसे ही दिखते थे? नहीं ना। क्या आज से कुछ वर्ष बाद भी ऐसे ही दिखाई देंगे? नहीं ना। अभी जैसे हम दिखाई दे रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि अभी हम अपने बारे में बोल रहे हैं। मैं अपने बारे में बोल रही हूँ। जैसे अभी मैं जैसे दिखाई दे रही हूँ, ये क्या 10 साल के बाद क्या मैं ऐसा ही दिखाई दूंगी? नहीं ना। मेरा हर चीज़ चेंज हो जाएगा, बुढ़ापा थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बूढ़े होने लगेंगे। तो यही होता है समय। तो देखिए ये तीनों दशाएं काल यानी समय को दर्शाती है। ये तीनों दशाएं काल यानी समय को दर्शाती है। अब देखिए दिए गए चित्र को देखो और समझो। नीचे में एक खूबसूरत सा चित्र बना हुआ है, उसमें 3 बच्चे खड़े हैं। तीनों बच्चे का ही चित्र बना हुआ है। तीनों बच्चे का ही चित्र बना हुआ है। तो देखिए आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे जो एक बच्चा है, ये देखिए तीनों तो बच्चा ही है, तीनों बच्चा ही है, तीनों लड़का ही है। तीनों तो आपको लड़का ही नज़र आ रहा है ना, कोई तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लड़की भी आ गई है। तीनों लड़का है। अब देखिए ये आज से 2 वर्ष पहले बीता हुआ समय का है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक लाइन समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो ये आज 2 वर्ष पहले बीता हुआ समय का ये है बच्चा। अब देखिए आज चल रहा समय जो है, ये चल रहे समय का है। तो अभी देखिए ये एक सेकेंड, ये देखिए, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए ये आज का बच्चा हुआ। ठीक है, ये चल रहे समय, ये बीता हुआ है, ये आज का है। और ये देखिए आज ये 4 वर्ष के बाद का है। तो तीनों का बच्चा एक ही है, बच्चा जो है सो एक ही है, लेकिन तीनों का शारीरिक जो रूप है, क्रिया जो है, तीनों का जो समय है सो सभी तीनों के ऊपर लागू हुआ है। एक ही आदमी, बच्चा एक ही है, लेकिन वो 2 वर्ष पहले कुछ अलग दिख रहा था, अभी कुछ अलग दिख रहा है, और अभी जाके कुछ अलग दिख रहा है ना। तो इसी प्रकार से और जब ये बड़ा हो जाएगा तो और कुछ अलग दिखेगा। तो वो समय जो होता है, समय का इतना बड़ा महत्व है कि समय आदमी को बदलते रहता है। बच्चा में वो बच्चा जैसा दिखता है, तो फिर उससे थोड़ा बड़ा होता है तो कुछ अलग दिखता है, फिर उससे जब थोड़ा वो बड़ा हो जाता है, युवावस्था में जब जाता है तो कुछ और ही दिखता है। तो सब वो बच्चा एक ही है, लेकिन वो तीनों का रूप अलग अलग हो जाता है, वो बदल जाता है समय के हिसाब से। अब देखिए अब नीचे में है
अब इन प्रश्नों को समझो और उत्तर लिखो। इन प्रश्नों को समझो और उत्तर लिखो। आपने पढ़ाई करना कितने वर्ष की आयु में शुरू किया? इसमें प्रश्न है, आपने पढ़ाई करना कितने वर्ष की आयु में शुरू किया? ये आप लोगों को लिखना चाहिए। ये आप लोगों का काम है लिखने का। तो कितने वर्ष की आयु में पढ़ना शुरू करते हैं? 4 या 5 साल में पढ़ना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 या 5 साल, ठीक है। अभी दूसरे नंबर पे है, आज आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं? तो 4 या 5 साल में तो बच्चे चाहे तो वो नर्सरी में रहते हैं, एडमिशन ही लेते हैं, तो नर्सरी में होंगे या तो फिर 1 में जाएंगे, तो आप नर्सरी लिख सकते हैं। फिर आप 2 वर्ष पहले आप 2 वर्ष पहले किस कक्षा में पढ़ते थे? तो 2 वर्ष पहले किस कक्षा में पढ़ते थे? ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 2 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले किस कक्षा में पढ़ते थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर्सरी ही लिखेंगे। 2 वर्ष पहले, अगर नर्सरी से पहले की बात होगी तो वहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा। नर्सरी तो 4-5 वर्ष में शुरू करते हैं। अब है, आज से 4 वर्ष बाद, आप आज से 4 वर्ष बाद किस कक्षा में जाएंगे? आप आज से 4 वर्ष बाद, मान लीजिए आप अभी नर्सरी में पढ़ते हैं, तो आप नर्सरी में आप या 1 में पढ़ते हैं, तो 1 में पढ़ने का उम्र आपका 5 साल है। तो 4 साल के बाद आप किस कक्षा में जाएंगे? तो 4th क्लास में जाएंगे, यानी तो 5th क्लास में जाएंगे। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप अपने इसमें जो ये दिया गया है ना, ये आपका प्रश्न है, आपको प्रश्न कर रहा है। तो आप अपने हिसाब से आपका डेवलप कैसे हो रहा है, आप किस स्थिति में कब एडमिशन लिए हैं स्कूल में, तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। आप अपने हिसाब से आपको उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। हम तो आपको एक ऐसे ही उदाहरण बता रहे हैं। अब देखिए, काल का अर्थ होता है समय। समय 3 प्रकार का होता है, बीता हुआ समय, चल रहा समय, आने वाला समय। अब देखिए, पहले नंबर पे है राम दिल्ली जा रहा है, राम दिल्ली गया और राम दिल्ली जाएगा। तो तीनों में राम दिल्ली जा रहा है ये वर्तमान काल का हो जाएगा, राम दिल्ली गया ये भूतकाल का हो जाएगा, और राम दिल्ली जाएगा ये भविष्यत काल का हो जाएगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के होने का समय प्रकट हो रहा है। पहले वाक्य में जा रहा है से चल रहे समय का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में गया से बीते हुए समय का बोध हो रहा है। तीसरे वाक्य में जाएगा से आने वाले समय का बोध हो रहा है। आपको मैंने पहले बता दी कि जो राम दिल्ली जा रहा है, तो राम दिल्ली जा रहा है ये मैं आपको पहले ही बता दी, ये वर्तमान काल हो जाएगा। राम दिल्ली गया तो ये भूतकाल हो जाएगा। राम दिल्ली जाएगा मतलब जाएगा, तो ये हो जाएगा भविष्यत काल। अब देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से उसे करने, जैसे मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको अभी वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको अभी वीडियो के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो क्या हुआ, क्रिया के जिस रूप से उसे करने या होने का पता चलता है तो उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब देखिए, पहले नंबर पे है भूतकाल। पहले नंबर पे ही इसको दे दिया गया है भूतकाल, जो कि पहले नंबर पे वर्तमान काल होता है, और इस आपके टेक्स्ट बुक में दे दिया गया है। काल के 3 भेद होते हैं, तो पहले काल के 3 भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद में पहले नंबर पे आता है वर्तमान काल, सेकंड नंबर पे आता है भूतकाल, और 3rd नंबर पे आता है भविष्यत काल। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में उल्टा ही दे दिया गया है, पहले नंबर पे भूतकाल दे दिया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले भूतकाल को ही पढ़ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का में होने का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं कल आगरा गया था, माँ खाना बना चुकी है। देखिए अब यहाँ पे एक खूबसूरत सा चित्र बना हुआ है जिसमें माँ रसोई में है और खाना बना रही है। तो माँ खाना बना चुकी है मतलब ये भूतकाल हो गया। माँ खाना बना ली है, माँ खाना बना चुकी है। मैं कल आगरा गया था, तो ये सब क्या हो जाएगा, भूतकाल का हो जाएगा। अभी देखिए, सेकेंड नंबर पे आपको दे दिया गया है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं आगरा जा रहा हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। जैसे मैं अपने बारे में बोलती हूँ, मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रही हूँ,
मैं वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं आगरा जा रहा, अब देखिए माँ रसोई में खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर चित्र दिया गया है। चित्र के माध्यम से भी आपको बताया गया है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस कारण से यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र भी बना के दिया गया है जो माँ रसोई में खाना बना रही है, तो ये हो जाएगा भूतकाल। अब तीसरे नंबर पे है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल मैं आगरा जाऊंगा, ये आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बनाएगी। अभी देखिए यहाँ पे इतना सुंदर चित्र दिया गया है, एक सेकेंड। अभी देखिए इतना सुंदर यहाँ पे चित्र दिया गया है कि माँ किचन में खड़ी है और माँ सोच रही है कि अब मैं क्या क्या बनाऊंगी। माँ खाना के बारे में सोच रही है। देखिए यहाँ पे माँ कितने अच्छे से खड़ी है और किचन में गैस चूल्हा की तरफ देख रही है कि मैं अब क्या बनाऊंगी। तो माँ सोच रही है कि माँ खाना बनाएगी, मतलब माँ सोच रही है कि अब मुझे बनाना है, खाना बनाएगी। तो ये बनाएगी तो भविष्यत काल का ये यहाँ पे हो गया। तो इसमें तीसरे नंबर पे ये भविष्यत काल हो जाएगा। माँ खाना बनाएगी तो भविष्यत काल का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, मैं जो इतना देर से आपको पढ़ाई हूँ तो क्या पढ़ाई हूँ, क्या सीखा। काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से, अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ना, आपको पढ़ाई थी, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। तो ये आप याद, काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों में काल बताओ। हर्ष फुटबॉल खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, ये हर्ष फुटबॉल खेल रहा था, ये भूतकाल हो जाएगा। यहाँ पे आपको भूतकाल, रिक्त स्थान की पूर्ति में यहाँ पे आपको भूतकाल देना है। पापा खाना खा रहे हैं, मतलब पापा अभी खाना खा रहे हैं, पापा तुरंत खाना खा रहे हैं, वर्तमान में दिखा रहा है। पापा खाना खा रहे हैं, पापा पानी पी रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। हम कल चेन्नई जाएंगे, आने वाले समय में इसका बोध होगा, तो ये हो जाएगा भविष्यत काल। तो जैसे आप एक एक लाइन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, एक एक लाइन आप एक एक शब्द पे आप फोकस नहीं करेंगे, एक एक शब्द को जब तक आप नहीं समझेंगे, एक एक शब्द पे आप जब तक उतरेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप क्वेश्चन का आंसर भी ठीक से नहीं लिख सकते हैं। और जब आप कोई भी लेसन को अच्छी तरीके से एक एक लाइन करके आप पढ़ते हैं तो आपको कहीं से भी कोई भी व्यक्ति बुक उठा करके आपको कहीं से भी कोई पूछ दे तो आप उसका उत्तर तुरंत दे दीजिएगा। और आपको अपने पर गर्व होगा कि मैंने उसका उत्तर तुरंत कर दिया, तुरंत दे दिया। तो ऐसे थोड़े हो जाता है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक होने वाला नहीं है। तो आप इसको पढ़िए और इसके जो प्रश्न उत्तर है, जो हल है, जो करना है, वो भी मैं आपको करके भेज दूंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।